नमस्कार। क्या बोले बिहार के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर, और जिस बिहार की धरती पर मैं मौजूद हूं, ये राजनीतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, आंदोलन की दृष्टि से हमेशा ऐसी धरती रही है, ऐसा जिला रहा है जिसकी चर्चा हमेशा गूंजती रही है हमारे जहन में। और मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ से ही आपको पता लग जाएगा कि आखिर हम कहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, ये जो पूरा चौराहा है ना, ये सिवान का वो चौराहा है जिसकी यादें आज भी ताज़ा हैं। और जब तक सिवान रहेगा, जब तक देश रहेगा, चंद्रशेखर जो कि जेएनयू छात्र संघ के नेता रहे, उनको इसी तरह से याद करते रहेंगे सब, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और उनकी आवाज़ को बंद कर दिया गया था शहाबुद्दीन की तरफ से। बाहुबली शहाबुद्दीन, जिसके खौफ से, जिसके आतंक से हमेशा सिवान गूंजता रहता था, कांपता रहता था, थरथराता रहता था। ये गवाह है चंद्रशेखर, जिनको चंदू भी कहते थे ना, और उनका स्लोगन भी था कि रुको मत, नए बिहार नए हिंदुस्तान के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन दुख ये हो रहा है जान करके कि हम लोगों से चर्चा तो करेंगे ही इसी बात पर कि कैसे सिवान बदला है, कैसे अब विकास के पथ पर चल पड़ा है, कैसे बाहुबलियों के, कैसे गुंडा राज के आतंक से निकलकर अब ये बदला हुआ सिवान है। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा, और ये पोस्टर है उन सब नेताओं के जो कि सिवान की धरती पर आए, वोटर के अधिकार की बात की, लेकिन जिनकी हत्या हुई ना, चंदू जी, चंद्रशेखर प्रसाद, उन्हीं के हत्यारे जब यहाँ पर दिखाई देते हैं पोस्टरों में, राहुल गांधी के साथ में, पप्पू यादव के साथ में, तेजस्वी यादव के साथ में, ये देखिए, ये तो है शहाबुद्दीन का बेटा, और यहाँ पर आपको खुद शहाबुद्दीन हर पोस्टर में दिखाई देगा। शहाबुद्दीन जो अब अपने कर्मों की सजा पा चुका है, मर चुका है वो जेल में, लेकिन पोस्टर में अभी भी दिखाई दे रहा है। अब ये क्या जंगल राज और गुंडे राज की जब बात होती है, कैसे बदलाव आएगा आखिर। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू इसी सिवान की धरती से निकले, घूंघट प्रथा को किसी ने खत्म किया तो वो भी सिवान की धरती से निकले आंदोलन ने, यहाँ से उपजे आंदोलन ने खत्म किया। लेकिन उसके बावजूद ये आखिर क्या मजबूरी है। अब जब बदलते हुए बिहार की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, तो तस्वीरों में, पोस्टरों में आखिर शहाबुद्दीन का क्या काम है। और मैं अपने कैमरा पर्सन आरके से कहूँगी कि ज़रा ये वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से शहाबुद्दीन हर पोस्टर में छाया हुआ है, देखिए इस पोस्टर में भी छाया हुआ है, और यहाँ पर इस पोस्टर में भी छाया हुआ है, तो ये किस तरीके की राजनीति को अंजाम देने की कोशिश है। ज़रा इसी पर सिवान में चर्चा करेंगे कि जब सिवान उस साए से निकल चुका है तो क्या यहाँ का जो वोटर है अभी भी उन लोगों को चुनना पसंद करेगा जो कि बाहुबली और हत्यारों के साथ में जुड़े रहे थे। आइए ज़रा लोगों से चर्चा इसी मुद्दे से शुरुआत करते हैं। तो ये बात तो अब साफ हो चुकी है कि सिवान अब दहशत के साए से बाहर निकल चुका है, विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका है, और वो दहशत जो सिवान के नाम से एक दिल में उठती थी, कौंधती थी, उससे भी बाहर निकल चुके हैं सभी लोग। अब हम एक जगह पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए दोपहर का समय है, क्योंकि एक गांव का जो ग्रामीण जो परिवेश होता है, गांव का माहौल होता है, उसमें इसी तरह से चौपाल लगा लेते हैं सब लोग आकर के, अपने मन की बातें और एक दूसरे से थोड़ा सा गपशप भी लग जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ज़रा चर्चा यहीं पर शुरू करते हैं, क्योंकि बदलाव की बात अगर हो रही है, सिवान की बात अगर हो रही है, तो जाहिर तौर पर पहले सिवान का नाम आता था दिल में तो एक डर सा पैदा हो जाता था। वो डर अभी भी है या सिवान अब आगे बढ़ चुका है? सिवान अब शांति के पथ पर चल रहा है, विकास के पथ पर चल रहा है, शिक्षा के पथ पर चल रहा है। जो सिवान पहले आतंक के नाम से जाना जाता था,
भय के नाम से जाना जाता था, द्वेष के नाम से जाना जाता था, वो सब खत्म हो चुका है। ये मोदी नीतीश के राज में सभी लोग खुशहाल हैं, शांतिपूर्वक हैं, बिहार आगे बढ़ रहा है। क्या आगे बढ़ा है सिवान, क्या आगे बढ़ा है? सिवान आगे बढ़ रहा है, पथ पथ जो चौड़ीकरण हो गया, रोड अच्छा बन गया है, बिजली 24 घंटा रह रहा है, और शिक्षा में कॉलेज खुल गया है, इस सब का व्यवस्था हो गया हम लोग का। मैंने देखा जब मैं आ रही थी कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज से लेकर के इंजन फैक्ट्री से लेकर के तमाम चीजें जो है, खुद प्रधानमंत्री ने आकर बताया कि सिवान में ये बदलाव जो दिख रहा है युवाओं के लिए है, युवा के लिए बदलाव दिख रहा है। आपने तो इतने सरकारें, इतने चुनाव, इतना बदलाव देखा, आपको भी ऐसा लगता है ये जो कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही है, क्या सब कुछ सही है। रोड भी बन गया, बिजली भी मिल गया, राशन से मिलता ही है, वृद्धा पेंशन मिलता ही है। मोदी की सरकार में अभी तक तो कोई कमी नहीं है। वही कमी जो कर रहे हैं लोग, सिर्फ वही बात है, और तो सब कुछ ठीक है। आप खुश हो? सब खुश है, खुशहाल है हम लोग, ऐसी बात नहीं है। क्या क्या सुविधा मिल रही है सरकार? जितना मोदी सरकार में है, चाहे नीतीश के सरकार में सुविधा है, बाकी सब कुछ मिल रहा है। आज मिल रहा है, ऐसी बात नहीं, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। जब आरजेडी की सरकार थी तब में और नीतीश की सरकार, मतलब एनडीए की सरकार, उसमें क्या अंतर दिखाई देता? बहुत अंतर है, बहुत कुछ सुधर गया है, सब कुछ सुधर गया है। पहले रात को लोग बाइक लेकर रास्ता नहीं चलते थे, अब सारा रात लोग बाइक लेकर चल रहे हैं, जहाँ नहीं जाना है वहाँ भी लोग जा रहे हैं। और लालू का सरकार था कि शाम होते होते बाइक घर में घुस जाता था, डर लगता था, रास्ता में भी चलना डर लगता था। अब तो बिल्कुल सुविधा हो गया है। अब आप बताओ, ये जो दादा कह रहे हैं, महिला के लिए क्या बदला है? महिला के लिए हमारा वृद्धा पेंशन मिलेला, हमारा घर इंदिरा आवास मिलल, हमारा राशन मिलता, हमारा सब कुछ ठीक बा मिलता है। वे हमारा लड़का लो बा लो नौकरी चाकरी नहीं है, अब 3 दिन का रहता जला लो। अब नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी वाइफ है, जो उनके मन में होगा वो कहेंगी। हमारा सब कुछ मिलेला, वृद्धा पेंशन मिलल, इंदिरा आवास मिलल, एगो बाथरूम वाला हमारा पैसा नहीं मिलल। मुझे ऐसा लगता है कि यूपी से लेकर बिहार तक जो बदलाव मैं देख रही हूँ, महिला होने के नाते, आप लोग बताइए क्या वाकई में वो बदलाव है कि शाम 6 बजे के बाद अगर घर से निकलते हुए डर लगता था, और अब आधी रात को भी महिलाएं स्वतंत्र हो गई? ना, अब नहीं है कोनो डर। हाँ, अब कोनो डर नहीं है। ई बा कि जब से मोदी सरकार के राज भइल तब से हमनी सन के राशन मिलता, बूढ़ा पेंशन मिलता, किसान वाला 2000 रुपया मिलता था नु, बिजली बात हो गई फ्री, ये तो सब मिलता। हाँ, फ्री हो गई, अभी नहीं मिलता, राशन भी फ्री बा कि ना, सब मिलता। तो वो कोई नेता कहले रहे मने कि हम ई सब करा दे, तो मोदी सरकार आनी तो करा देनी, तो अच्छा के बात बा कि ना। मोदी ने करा? हाँ, मोदी और नीतीश ने मिल के करा सब। हाँ, हमरा हिंदी बोले के ना लुरावेला, आप अच्छा भोजपुरी बोल? हम भोजपुरी बोले नहीं। हाँ, तो ये सब तो हमनी के साधन बढ़िया बाटे कि ना। बाकी जौन लड़का बोलता लो कि ये अथी में अपना जिला में एगो फैक्ट्री हो जाई, तो अपन लड़का फैका हो जाए अपना में लागित लो, दूसरा जिला में सूरत, गुजरात, अहमदाबाद ना जाइत लो, अपना जिला में रहित लो कि ना। मोदी सरकार बहुत कुछ कैले बानी, आराम भी बा। जब मिलो तो बूढ़ा पेंशन 400 रुपया रहा तो 1100 हो गई कि ना। तो हम तो कहिले कि मोदी सरकार जिंदाबाद, यही तो कही। इस पैसे से करती क्या है आप जो 1100 मिलते हैं? 1100 जो मिलते हैं क्या करें? खाई ले, कुछ किन के दवाई कराई ले। मोदी सरकार आई रही सिवान 10,000 के पहले रही तो चोरे काट ले गई रही देखे तो चोरे काट ले सब, एगो पहले बानी रोल गोल के कि ना। अब वो मोदी सरकार दे में 1100 कोई बिटोड़े तो एगो पहले में कीन के। आप एक तरीके से आत्मनिर्भर हो गई हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं, अपना पैसा अपने हिसाब से आप अपना खर्च करते हैं। माने फिल्म में कि कोई नहीं किया तन कर के दिखाएंगे, आ गली गली बिजली के तार खिंचवाएंगे, तो चौरा में बिजली के तार खिंचा गई। आपके यहाँ पे था? हाँ, तो खिंच गई में।
हाँ, पैसे से धान पाते गेहूं पाटता ई तो होता नो हाँ, ई तो सब होता नो। बिजली आती है क्या 24 घंटे? हाँ बिजली आती है। पहले कितने समय आती थी? कभी कम आवत रहला, अभी तो सही आवता, दिन रात रहता बिजली। हाँ अब जन बात महिलाओं का ही ये वर्ग है जो लाभार्थी वर्ग है, जो जिसको लेकर सबसे ज्यादा बीजेपी और एनडीए को अब तक हम देख रहे हैं ना, इतिहास में जितने समय से चुनाव हो रहे हैं, ये महिला लाभार्थियों का वर्ग है। देखिए, किसी को राशन मिल रहा है, किसी को पेंशन मिल रही है, तो यही वो चीजें हैं जो क्लिक करती हैं। आपको क्या मिल रहा है और आप खुश हैं क्या सरकार के कामकाज से? हम तो बहुत खुश बानी कि बेटा ना दी, समांग ना दी, 2 पैसा के मोदी सरकार आर दे दिले नु कि महीनवा दिन मिली तो अपन दुख बेरा में लगाए। युवाओं को उम्मीद किससे है इस बार? युवाओं की उम्मीद तो मोदी जी से है, ठीक है, लेकिन मोदी जी बढ़िया काम किए हैं, लेकिन बस एक ही चीज़ का कमी है, बाकी वो भी पूरा कर देंगे तो सब चीज़ हो जाएगा। बाकी सब चीज़ दिए हैं मोदी जी कोई कमी नहीं की है देने में। उम्मीद है मोदी जी से? अब मोदी जी से है, क्या उम्मीद है? ये रोजी रोजगार के लिए, बस बाकी सब चीज़ दिए हैं मोदी जी को। मोदी जी तो रोजगार के तो 1 करोड़ रोजगार के अवसर देने की अब बात हो रही है। नीतीश कुमार ने ऐलान किया है 1 करोड़ नौकरियां दी जाए। नीतीश जी को तो हम बता नहीं सकते, लेकिन मोदी जी पर विश्वास है। नहीं, इस बार भी उम्मीद उन्हीं से है। तो देखिए, मुद्दा एक है कि रोजगार के अवसर कुछ और हों। हालांकि पहले से अब में इतना ज्यादा बदलाव आ चुका है और ये बदलाव सबके चेहरों पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन दादा लगता है कुछ कहना चाह रहे हैं। बताइए दादा, क्या हुआ? सब कुछ मिलता है, राशन भी मिलता है, मोदी वाला पैसा मिलता है, बुढ़ा पेंशन मिलता है, कोई चीज़ का हमें चिंता नहीं है। हम ठीक है, खुश हैं? हम खुश हैं, हमें सब कुछ मिलता है, मोदी वाला पैसा मिलता है, बुढ़ा पेंशन मिलता है, राशन मिलता है, हम खूब खुश है। किससे खुश हैं? हम बहुत खुश है भाई, बहुत खुलेआम खुश है। नहीं, किससे खुश है? किस सरकार से खुश है? मोदी सरकार से हम एकदम खुश बनी। तेजस्वी, राहुल? बस इसको हम देखते हैं, मोदी को देखते हैं, हम इनको देखते हैं, जो राशन देता है और पैसा देता है उसको हम जानते हैं, उसको हम नहीं जानते हैं ना। जो पैसा देता है, राशन देता है, उसी को हम जानते हैं, मोदी जी को हम जानते हैं। हाँ, तेजस्वी से उम्मीद नहीं है? है तेजस्वी यादव, लालू यादव से उम्मीद नहीं है? कुछ हुआ लालू का, बस लालू का भगाओ भाई, लालू का मतलब नहीं है हमको, मतलब नहीं है। जहाँ पेट भरता है वहाँ रहेंगे कि नहीं, कहाँ रहेंगे? जहाँ गाछ के पास हमें छाँव मिलता है वहीं हम रहेंगे। अच्छा, आप बताइए, महिलाओं के मन में क्या है इस बार चुनाव में? सिवान की महिला क्या सोचती है? हम लोग तो मोदी के अथी करे थे, मोदी हम लोग के देते हैं सब कुछ। बाकी एगो बात बा, लेटिंग के हमारा अथी भ गइल बा, बाकी मिलल नहीं है। क्या पैसा मोदी करा दे 1800 रुपये? 1100 तो उ तो अभी कुछ मिलबे ना करेला, करावल बा बाकी मिलेला ना। हाँ, और कुछ सब ठीक बा, हमनी के मालिक के मिलेला, मैं का करत हुआ। तो कुल मिलाकर देखिए, वही सेम मुद्दा है। रोजगार के अवसर पैदा किए जाए, जिसकी घोषणा भी की जा चुकी है, लेकिन जो युवा हैं उनके मन में बस एक यही बात है कि भाई हमें यहाँ से दूसरी जगह नौकरी करने के लिए ना जाना पड़े। लेकिन रोड बन चुकी है, मेडिकल कॉलेज बन चुका है, धीरे धीरे जो बदलाव हो रहा है मेरे ख्याल से संतुष्टि उसी को लेकर है। चलिए जरा आप कुछ और लोगों के पास चलते हैं सिवान में और उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो राहुल और तेजस्वी की रैलियों में और खासकर यात्रा में जो उनकी भीड़ आ रही है, उस भीड़ के पीछे क्या सीक्रेट है, जरा उनसे ये भी चर्चा करेंगे। तो एक दौर वो था और एक दौर ये है। सिवान में हमने कोशिश यही करनी है कि एक बार देखें कि बदला हुआ सिवान, क्योंकि अब से पहले भी, पिछले 5 साल पहले, उससे 5 साल पहले भी मैं सिवान आई थी और उस वक्त भी सिवान आई थी चुनाव के वक्त, जिस वक्त सड़क पर लोग बात करने से भी थर-थर कांपते थे, बात नहीं कर पाते थे। लेकिन चलते चलते मैं पहले तो मेरी नज़र सबसे पहले पड़ी है इस बिल्डिंग पर, तो जाना आखिर ये क्या है। ये है सिवान का सबसे बड़ा बनने वाला मेडिकल कॉलेज और इसकी इमारत देख करके ही आप देख सकते हैं कि एक इबारत लिखने की भी कोशिश है।
मेडिकल कॉलेज जिससे कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ के लोगों को, सिवान जिले के लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी। तो यही वो विकास का पथ है जिसकी बात और जिस बदलाव की बात हम जरा जानने के लिए अब कुछ लोगों के बीच भी आ गए हैं जो यहाँ के लोग हैं। सिवान में तो बदलाव और विकास, मुझे तो ये मेडिकल कॉलेज दिखा तो मैं यहाँ रुक गई। आप लोगों से अब जरा चर्चा इसी से शुरुआत कर लेते हैं। क्या बदलाव आ रहा है सिवान? देखिए, सिवान में जो 2005 के पहले का सिवान है वो नहीं रह गया। अब ये नए बिहार और नई सूर्योदय का बिहार चल रहा है। यहाँ पर रोज़ व रोज़ विकास के एक नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ मेडिकल कॉलेज, ये भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार है उसके चलते है। और ये यहाँ पर मेडिकल कॉलेज जो है बहुत ज़ोरों शोरों से बन रहा है। हमें उम्मीद है कि बहुत चंद महीनों के अंदर ये स्टार्ट होने वाला है और यहाँ से सीमावर्ती जो उत्तर प्रदेश है लेकर के बिहार के सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री भी जब यहाँ पर आए थे सिवान में तो उन्होंने भी उस दौर का जिक्र किया था। वो जो दौर था उसकी यादें अभी भी ताज़ा है क्या? ये आतंक और भय का माहौल था। हम लोग इस समय को देखे हैं। आज जो ये फर्जी जो वोट चोरी का जो खेल खेला जा रहा है, हम लोगों ने वोट की लूट देखी है। जब एक पूरे बूथ को छाप लिया जाता था, बहुत बुरी स्थिति थी। हम लोग वोट देने जाते थे तो वोट के बाहर एक मुंह बांधे हुए एक व्यक्ति, संदिग्ध टाइप का व्यक्ति होता था। वो कहता था कि जाओ, कहाँ जा रहे हो, वोट दे, आप तुम्हारा वोट दे दिया गया है। ये कब की बात बता रहे हैं? ये 2000 लालू जी के का कार्यकाल था। 2005 का जो कार्यकाल था, लालू राजद की सरकार थी। भयंकर दौर था। ये जो समय के लोग थे वो भूले नहीं हैं। और आज का एक स्वर्णिम, उस समय से आज की स्थिति की कल्पना की जाए तो ये स्वर्णिम युग ही कहा जाएगा। जो आपने याद दिलाया वो दौर, उस दौर में क्या मतलब वोट आप लोगों को डालने नहीं दिया जाता? वोट नाम रहते हुए वोट डालने नहीं दिया जाता था। पर्ची लेके जाते थे गेट पर और वहां से लौटा दिया जाता था कि आपका वोट पड़ गया। बूथ का बूथ छाप लिया जाता था। वो वोट की डकैती होती थी। आज तो ये खेल खेला जा रहा है, वोट चोरी। ऐसा कोई जमीन पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि वोट चोरी हो रही है। सब लोग निर्भीक होकर, एक गरीब से गरीब आदमी, कमजोर से कमजोर आदमी, अपाहिज व्यक्ति जाके अपना वोट आराम से देता है। ये सब फर्जी बातें हैं। ये सब खेल खेला जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। और हम लोग तो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम लोग को जैसे लगता है कि एक कोई शायद विदेशी साजिश है जिसके चलते देश में और बिहार में अराजकता का माहौल बनाने के लिए एक खेल खेला जा रहा है। तरह की इसमें वही लोग शामिल हैं जो लोग खुद सजायाफ्त हैं या किसी न किसी तरह के आरोपी हैं, जिनको लग रहा है कि हम लोग सीधी लड़ाई में मोदी जी से नहीं जीत पाएंगे या नीतीश के विकास कार्यों को मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और हम लोग के लिए कोई ना कोई अप्रत्यक्ष लड़ाई साजिश करके हम लोग ये जीत सकते हैं इसको। आज ये विकास की बात कहें तो आज फ्लाईओवर पूरे देश में हम लोगों ने जहाँ तक घुमा है, देश में बड़े बड़े फ्लाईओवर और आलीशान तरह की व्यवस्था, रेलवे स्टेशन बढ़िया, रोड बढ़िया, और ऐसा रोड जो लेवल का हो। ऐसा नहीं कि रोड किसी तरह बना दिया गया, एक गुणवत्तापूर्ण रोड। जनता जो है इसके लिए बहुत आभारी है ऐसे सरकार की। और ये मेडिकल कॉलेज जो है ये सिवान जिले का वरदान है। यहाँ छपरा से लोग जाते थे, छपरा तक के लोग जाते थे इलाज कराने गोरखपुर, लेकिन आज वो स्थिति बदल गई है। हम लोग ये कल्पना कर रहे हैं कि हम लोग का इलाज या सारी व्यवस्था, मेडिकल की सारी फैसिलिटी हम लोग को मेरों में उपलब्ध हो जाएगी। ये जो बात कह रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये वोट चोरी की यात्रा, वोट अधिकार यात्रा ये चल रही है? ये खुद ही चोर अब जो चोर होते हैं वो दूसरे पे उंगली उठाते हैं। आज़ाद भारत के स्टार्टिंग में ही इन लोगों ने वोट की चोरी की थी। अभी जो स्थिति है, इन लोगों को कैसे भी जनता को गुमराह करना है। हमारे यहाँ बिहार में चुनाव होने को है, ये लोग बिहार घूम रहे हैं। वोट चोरी कहीं नहीं कुछ होता है। यहाँ सब कुछ जो भी है, हमारे बिहार में विकास का काम हो रहा है। माननीय गठबंधन की सरकार है यहाँ। 2005 से अभी तक नीतीश जी की गवर्नमेंट रही है। यहाँ हर चीज़ धरातल पे सही मायने में हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है। ये मैं देख रही थी आते हुए कि जगह जगह जो पोस्टर लगे हैं उस पे शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन के बेटे की फोटो राहुल गांधी तेजस्वी के साथ अब भी लग रही। वो कल परसों हमारे यहाँ सिवान राहुल जी आए हुए थे। सभी लोग वो अपना वोट अधिकार यात्रा निकाले हैं। पता नहीं किस तरह का वोट अधिकार उन लोगों को चाहिए।
जनता का वोट नहीं उन लोगों को चाहिए। जो 2005 से पहले का बिहार था वैसा उन लोगों को वोट चाहिए। तो इसलिए ये 2005 के पहले का बिहार नहीं है, 2005 के बाद का बिहार है। राहुल गांधी से कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल राहुल गांधी जी से कहना चाहते हैं। अभी उन लोग के मन से आप सुने ही होंगे जिस तरीके का शब्दों का चयन किया जा रहा है, किसी को गाली दिया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दिया जा रहा है, ये अशोभनीय बात है। इसको बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार। क्या ये माहौल बनाने की कोशिश है प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलकर कि देश में जो आप अराजकता की बात कर रहे हैं? बिल्कुल ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये लेकिन माहौल बनने नहीं जा रहा है। यहाँ बिहार में विकास का ही बयार बहेगा। वोटर अधिकार यात्रा है दादा, इसमें भीड़ बड़ी आ रही है, ये भीड़ बिहार की है क्या? ये बिहार की भीड़ नहीं है, यह साजिश की भीड़ है। साजिश विरोधियों की साजिश है। वे साजिश इसलिए करते हैं कि हम प्रधानमंत्री और बिहार की सरकार की बराबरी हम नहीं कर सकते हैं, हम उनसे लोहा लेने में सक्षम नहीं है। तो अनेक तरह की ये परंपराएं रच रहे हैं, ये माहौल बनाना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार के खिलाफ। लेकिन माहौल यहाँ की जनता बनने नहीं देना चाहती है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री आपके करीब 5 वर्षों से जो राशन कार्ड जो दे रहे हैं आम लोगों को, गरीबों को 5 किलो प्रति माह जो राशन दे रहे हैं, उस राशन का प्रभाव आम लोगों को बहुत फायदा है। विकास की बात जो है, कोई ऐसा प्रधानमंत्री अभी जानती हैं कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो देश के चौमुखी विकास की बात करता हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी चौमुखी विकास की बात करते हैं, चाहे वह नारी शक्तिकरण की बात हो, युवाओं की बात हो, व्यापारियों की बात हो, आम गरीबों की बात हो, जनता की बात हो, सबकी विकास की वो बात सोचते हैं और वे करते हैं। क्या उन्हीं के खिलाफ में ये सब लोग लामबंद हो रहे हैं? एकदम गोलबंद हो रहे हैं, लेकिन गोलबंद का तो होना चाहते हैं, गोलबंद हो नहीं पाएंगे। हम जितनी मुझे जानकारी है उस जानकारी के अनुसार मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई नरेंद्र मोदी का प्रभाव बिहार में दिखाएगा। बिहार में जदयू और भाजपा की सरकार बहुमत से बनेगी, और बहुमत नहीं 2/3 बहुमत से बनेगी, 2/3 से बनेगी, 2/3 से बनेगी। अब बनना ही है, निश्चित है। और आप विकास की जब बात करते हैं, चारों तरफ का तना विकास यही विकास है। नहीं सिवान में तो विकास देखिए, मैं क्योंकि मेडिकल कॉलेज की आ गया हूँ, लेकिन एक युवा क्या सोच रहा है, क्योंकि कुछ युवाओं से मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन पहले जरा युवा के मन में क्या है वो तो बताएं, क्योंकि तेजस्वी राहुल कह रहे हैं हमारी तो युवाओं की जोड़ी है और युवाओं को आगे आना चाहिए। वो युगल जोड़ी है जो बिहार में फ्लॉप है। वो लोग उनके यात्रा में आपने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि जो कार्यकर्ता उनको सम्मान, उनको माला पहनाने जा रहा है, उसको लात मार के फेंका जा रहा है। तो अब जब कार्यकर्ता का आप सम्मान नहीं कर सकते तो देश की जनता का क्या सम्मान करेंगे? तो वैसे भीड़ जो है वो कभी हिना साहब के लोग हुआ करते थे जो आज भी उनके लिए खड़े हैं। वो किसी दल के और किसी पार्टी के लोग नहीं है। कल हिना साहब कहीं और जाएंगे तो सारे लोग फिर कहीं और चले जाएंगे। तो वो दौर बिहार के लोग देख चुके हैं। 2005 के पहले जो बिहार हुआ करता था, 2009 से पहले जो सिवान चलता था, आज का जो सिवान है उसमें काफ़ी अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। 2005 के पहले बिहार में आपके सिवान में सुत्ता मिल हुआ करता था, चीनी मिल हुआ करता था। डर और भय के मामले में सारे यहाँ से जो व्यवसायी वर्ग के थे, जो इंडस्ट्री वाले थे, यहाँ से भागते चले गए। एक डर का माहौल था और कोई ऐसा माहौल नहीं बना कि फिर इन्वेस्टमेंट हो पाए। और आज जो माहौल आप देख सकते हैं, जिस तरह से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह जितने भी सरकार में युवा वापस आ रहे हैं क्या सिवान में? बिल्कुल आ रहे हैं। और जिस प्रकार से व्यवस्थाएं सिवान में मिल रही हैं, रोजगार के साधन मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री द्वारा जिस प्रकार से उद्यमी योजना वगैरह को लाया जा रहा है, इस तरह की माहौल ला के और बिहार में युवाओं को स्टार्टअप देने का काम हमारी सरकार कर रही है। देखिए ये तो भाई क्या फियर ऑफ गॉड, भगवान से डरो और भगवान से डरना चाहिए। क्या टी शर्ट है ये? इच्छा ही है अपनी, जो इच्छा करते हैं उसको लोग धारण करते हैं। आपको क्या चाहिए? युवा चाहिए या आपको मोदी नीतीश की जोड़ी चाहिए, या जो तेजस्वी स्लोगन दे रहे हैं कि 2 युवा एक साथ आ गए हैं, सारे युवा एक साथ आ गए हैं?
हमें वही चाहिए जो राष्ट्र हित में काम करता हो। कौन? बीजेपी है, एनडीए की सरकार है। तेजस्वी राष्ट्रहित में नहीं? हम भय के माहौल में जीना नहीं चाहते हैं। जो हमारे पुरखों पुरानिया झेल चुके हैं इस सिवान की धरती पे, उसको हम फिर से दोबारा नहीं लाना चाहते हैं। क्या झेला है? बहुत सारे पड़ता है ना, यहाँ पे जिंदा जला दिया जाता था, किसी को तेजाब से नहला दिया जाता था, वे सब सिवान के लोग क्या अभी भूल चुके हैं। देखिए, ये वो कांड है तेजाब कांड, जिसके ऊपर कई सारी फिल्म भी बनी है, बॉलीवुड की कई फिल्में बनी है। यही वो धरती है जिसने उस तेजाब कांड को भी देखा था, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। उसी खौफ की मैं आपको लगातार बात भी याद दिला रही थी। वो जो तेजाब कांड था और वो जो खौफ था, गंगा जल में भी दिखाया है फिल्म में और तमाम जगहों पर, उस खौफ से बाहर आ चुके हैं। फिल्म नहीं, हकीकत थी सिवान की जो बीत चुकी है। अब ये नया सिवान है। आप देख सकती है जो जिस धरती पे आप खड़ी है, आज़ादी के बाद से आज तक ऐसा काम आपको कहीं मैंने सिवान में देखने को नहीं मिला होगा। लगभग 600 करोड़ रुपये का ये मेडिकल कॉलेज आपको छपरा, सिवान, गोपालगंज, साथ ही उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराएगी। ये सिवान का बदलता हुआ तस्वीर है। अब सिवान के लोग नाम से पहले डरते थे, एक खौफ था। अब सिवान के नाम पे अब लोग आएंगे यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज में अपना दवा इलाज कराएंगे, स्वस्थ रहेंगे। हाँ, साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल चुका है सिवान। मैं देख कर आ रही हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज भी देखा, मेडिकल कॉलेज भी देखा, लेकिन मुझे तो पहले ये जानना है कि जो जगह जगह पोस्टर लगे हैं ना वोटर अधिकार यात्रा के, और जो उसमें भीड़ दिखाई दे रही है, वो असली बिहारी की भीड़ है क्या? इतने बिहारी जा रहे हैं उनकी यात्रा में? नहीं, वो तो सब किराए की भीड़ है। किराए की है? बिल्कुल किराए की भीड़ है। और ये जो वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, तो ये वोट चोरी जो भी बांग्लादेशी है, जो भी बाहर के फर्जी वोटर हैं, तो ये SIR तो हमारी सरकार उसके लिए लाई है। आपकी सरकार है? बिल्कुल, अभी हमारी सरकार जो हमारे राष्ट्र हित में काम करे, तो हमारी सरकार क्यों नहीं है? तो ये तो उसके खिलाफ है। और जो हमारी केंद्र सरकार के स्तर से हमारे ही वोट चोरी है क्या भाई, वो समझाइए। वोट चोरी, ये जो उन लोगों के अपने बनाए हुए वोटर हैं, सरकार उन लोगों को हटाने का काम कर रही है, तो वो लोग तो आरोप लगाएंगे कि ये वोट चोरी हो रहा है। झूठे आरोप? बिल्कुल सरासर झूठे आरोप हैं। क्योंकि बात सिवान की हो रही है, इसलिए हमने सोचा कि हमेशा से कहावत रही थी कि शाम के 6 बजते के साथ ही सिवान सो जाता है, यानी लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे और एक अलग तरीके का दहशत का माहौल होता था। लेकिन इस वक्त शाम के 7:30 बजे है और हम यहाँ पर कुछ देख कर रुके। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, कुछ चर्चा भी चल रही थी, दुकान भी खुली हुई थी। तो हमें लगा कि जिस बदलाव की बात हो रही है ना, कि भाई अब चमक दमक भी हो गई है, विकास भी हो गया है और सिवान पहले से अब बदल चुका है, तो शायद यही वो बदलाव है कि 7:30 बजे भी इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, दुकान भी खुली हुई है। भाई क्या बदलाव आया है? हम तो देख रहे हैं कि ऐसा कभी होता था कि 6 बजे के बाद सब घरों में चले जाते थे? जी, ये सब बात होता था। और अभी बदलाव जो है, पहले ऐसा नहीं था। अब पहले 6 बजे के बाद सब दुकानें बंद हो जाती थी और मोटरसाइकिल बाइक रोड पे नहीं चलती थी, छीना जा रहा था। अभी वो सेंट्रल में सरकार है भाजपा की और नीतीश कुमार की, उन्होंने विकास करवाया है। जी, ये पहले की जो ये बात कर रहे हैं कि 6 बजे के बाद सब छुप जाते थे, होता क्या था एक्चुअली? मतलब थोड़ा सा बताइए, क्या होता था सिवान में पहले? सिवान में पहले गुंडागर्दी था। कोई थाना प्रभारी के केसों लेकर जाने पर केस सही लिखा जाता था। मर्डर, अपहरण, दिन दहाड़े लोग का लूटपाट सब हो रहा था। कौन करवाता था? राजद का सरकार था। अब नीतीश कुमार एनडीए का सरकार हुआ, तो इस पर बहुत सारे बदलाव हो गया। इसलिए अब चैन से सब लोग है, सब लोग चाहते हैं कि एनडीए सरकार फिर आवे, लेकिन अब बदलाव होगा यहाँ पर। अब एनडीए के जो भी प्रत्याशी आएगा उसको सब लोग मत करेंगे हम लोग। आप बताइए, आप किस तरह का बदलाव देख रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कि सिवान में, पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जगह जगह ये जो वोटर अधिकार यात्रा के बोर्ड लग रहे हैं, राहुल गांधी भी यहाँ आए थे, क्या देखा आपने? नहीं, वहाँ उन लोग को देखा जो उन लोग का तिड़की घूम रहा है। उन लोग का मतलब थोड़ा है कि ये जनता कैसे जी रही है, बिहार की जनता का विकास कैसे होना चाहिए और विकास कैसे, उन लोग का एक ही मतलब है, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बचाना।
क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई ऐसा छोटा सा भी मुद्दा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे एनडीए गठबंधन हो उसको अलग कर सके। इसलिए वो झूठ मूठ कर नौटंकी कहेंगे और लोगों को गुमराह कर, जितने गरीब बैकवर्ड टाइप के लोग हैं पैसा देकर, लालच देकर, झूठ झूठ बोल कर, अच्छा किसका वोट कटा है? कहीं कहीं एफिडेविट तो लगा नहीं है। झूठ मूठ कर नौटंकी कर करके सारे लोगों को गुमराह करके रोड शो करा अपना ना। वो तो मतलब उनके पूर्वजों ने, गांधी जी का पूर्वज क्या कौन गांधी है जी, फिरोज खान का होता है। इन्होंने जो लूटने का काम किया वो पैसा इतना कर लिया है ना, उसके पास हर स्टेट में घूमने का कहीं से लेना नहीं, इतना लूट लाट कर रखा है, इसलिए लोगों को बांट रहा है नौटंकी करके। कि रैली में जो भीड़ आई है, जो आप बात कर रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठी, ये भीड़ में भी कुछ वही लोग थे क्या? बिल्कुल लोग हैं जो बांग्लादेशी यहाँ पर मतलब कि फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी क्या बोलते हैं वो आधार कार्ड कैसे कैसे करके वो लोग स्कैम करके बनाया है। सबका जांच हो रहा है। उस सब बचने के लिए राहुल गांधी के रैली में आ भी रहे हैं, अपना पैसा भी खर्च कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप बताइए इधर किसका वोट कटा है? किसी का नहीं कटा है। जिसका कटा है उसको जोड़ने का समय भी दिया गया है। झूठ मूठ मैंने क्या बोलते हैं, लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, गुमराह किया जा रहा है। जो मुख्य धारा से हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ी, एनडीए सरकार ने जोड़ी है पूरे विकास की। जो युवा को क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं मैं युवा हूँ, बिहार को अब युवा की जरूरत है। राहुल गांधी भी अपने आप को युवा कहते हैं कि बिहार को क्या कुछ बदलाव की जरूरत है? सम्राट चौधरी भी तो युवा है, वो तो 9वीं फेल है। तेजस्वी यादव क्या हम लोग को विकास करेंगे? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे अगर भाजपा की सरकार होगा तो वो विकास करेंगे। वो 9वीं फेल क्या विकास करेगा तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव के 9वीं फेल होने से आपको लगता है कि असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। जब खुद नहीं पढ़े हैं तो बिहार वासी को क्या पढ़ाएंगे, क्या सर्टिफिकेट देंगे? हाँ, वो खत्म है। उनसे कोई उम्मीद नहीं है? उनसे कोई उम्मीद नहीं है। हम लोग को नरेंद्र मोदी से उम्मीद है। क्या उम्मीद रखेंगे? और एनडीए की सरकार हो, नीतीश कुमार की सरकार हो, यही हम लोग चाहते हैं। और युवा कहलाते हैं तो युवा आखिर उसके बाद कब युवा? बताइए जी, आप बताइए युवा को क्या चाहिए? युवा को युवा नेता चाहिए या जो विकास जिसकी बात हो रही है वो चाहिए? युवा को शिक्षित नेता चाहिए। ये नहीं कि अगर युवा है 9वीं फेल है तो उसको हम मुख्यमंत्री पद पर बैठा दे, पूरे राज्य की कार्यभार संभाल दे, ऐसा थोड़ी ना है। अगर युवा है, अगर शिक्षित है तो भाई उसको सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे एनडीए में भी बहुत सारे युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा। 9वीं फेल तो नहीं चलेगा बिहार में, बिल्कुल नहीं चलेगा। कौन चलेगा? अब सम्राट चौधरी है, बहुत सारे भाजपा ऐसी पार्टी है जो सरपंच को उठा करके मुख्यमंत्री बना दी। किसको मुख्यमंत्री बना दे कब कोई नहीं जानता है। ठीक है, हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास पर वोट देंगे, नीतीश कुमार जी के विकास पर वोट देंगे, और कोई भी मुख्यमंत्री बने युवा बनेगा, और जो भी बनेगा ईमानदार बनेगा, शिक्षित बनेगा मुख्यमंत्री। सिवान में आप कब से हो? सिवान में तो मेरा जन्म ही, मेरे पूर्वज यहीं पे हैं। पूर्वज बताते होंगे ना कुछ, और आपने भी देखा होगा। क्या बदलाव आया सिवान में? देखिए, पहले हम लोग जाते थे सिवान तो 2 घंटा 3 घंटा लगता था। अब हम लोग 45 मिनट में चले आते हैं। गड्ढा इतना 3-3 फीट का गड्ढा था। गाड़ी जब चलती थी तो लगता था कि अब गिर गए तब गिर गए। अब मैं अपनी बता रहा हूँ, आज 2:30 बजे सुबह में आया मैं दिल्ली से। ठीक है, कोई डर नहीं, अकेले चला है बाइक लेकर के। पहले तो जब तक 9 बजे तब तक कोई सिवान नहीं जाता था, और जब तक 4 बजे घर आ जाता था। 4 बजे ही घर आ जाता? 4 बजे घर आ जाता था, 5 बजे तो लूट लेते थे वहाँ पे। ये सब किसकी थी? राजद की सरकार थी। लूटपाट खत्म हो चुकी पूरी तरह? बिल्कुल खत्म हो चुका है। कहाँ लूटपाट हो रहा है? लूटपाट हो रहा है तो वही करवा रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए। अच्छा, आप तो बिल्कुल ही एकदम मतलब उनके उसमें आ रहे हो। मैं जरा यहाँ पर आप बताइए, ये जो लूटपाट और एक टैगलाइन दी गई थी जंगल राज की, लेकिन यहाँ से विधायक जो सिवान से हैं वो तो फिर भी भाई आरजेडी शहाबुद्दीन का दबदबा रहा, फिर शहाबुद्दीन के बेटे, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अब गायब हो चुकी है पिक्चर से क्या? निश्चित तौर पे गायब हो चुकी है। और वो शहाबुद्दीन साहब के समय का जो सिवान था वो सिवान नहीं। साहब कह रहे हैं? साहब लोग बोलता है तो हम भी बोल दिए। अच्छा। और हम लोग से बड़े हैं और एमपी रहे हुए हैं, तो हम क्यों अपना लफ्ज खराब करें? जैसे वो लोग गाली दे रहा है प्रधानमंत्री के माता को। ये जो गाली दे रहे हैं, जरा थोड़ा इसका अब हम लोग नहीं बोलेंगे। नहीं, ये पीएम की माता जी को जो गाली दी जा रही है, इसके पीछे क्या मानसिकता दर्शाती?
मानसिकता दर्शाती है कि उन लोगों का तो चल नहीं रहा है, जंगल राज है नहीं, लूटपाट हो नहीं रहा है, किसी तरह बदनाम करना, पीएम को बदनाम करना, और ये तो बहुत बुरी चीज़ है किसी के माँ को गाली देना। देश के प्रधानमंत्री को अगर गाली देते हैं तो किसको छोड़ दिए? वो अच्छे हैं बुरे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं और हम लोग उनका सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इसका इफेक्ट विदेशों तक जाएगा कि प्रधानमंत्री ऐसा है जिसको वहाँ के लोग उसके माँ को गाली देते हैं। ये बहुत गलत बात है। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए और ऐसा हो जाना चाहिए कि आगे किसी भी दल के कोई प्रधानमंत्री बने, कोई भी भारत के व्यक्ति उस प्रधानमंत्री के पद का गरिमा रखे और उसको गाली न दे। नहीं, ये तो बिल्कुल प्रधानमंत्री हो और प्रधानमंत्री की उम्र और राहुल गांधी जिस तरह से तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर तौर पर ये तो एक अलग ही लेवल की राजनीति राहुल गांधी की चल रही है। लेकिन आप जो बात पहले कह रहे थे जरा उसको कंप्लीट कीजिए, जो बदलाव की बात आप कर रहे हैं। बदलाव है, मेरा घर सिवान में भी है और बदलाव ऐसा है कि 4-5 बजे के बाद हम लोग नहीं दिखते थे, रोड कोई नहीं दिखता था। अगर आप मोटरसाइकिल लेके निकले तो वो घर नहीं आएगा। माँ को, पापा को, घर के लोगों को चिंता थी कि मेरा बच्चा गया है तो घर वापस भी आएगा कि नहीं। उस समय मैडम मोबाइल भी नहीं था कि वो पूछे। और टाउन की स्थिति तो आप सुनी होंगी, कभी तेजाब कांड, कभी इधर मर्डर। मेरा घर आपको ठीक हॉस्पिटल के पीछे है जहाँ पोस्टमार्टम घर है। मैं देखा हूँ कि कोई ऐसा दिन नहीं रहता था जिस दिन वहाँ पे पोस्टमार्टम ना हो। इतने करीब से हम लोग सिवान को देखे। तो ये कब बदला है माहौल? ये बदला, एनडीए की सरकार आई, नीतीश कुमार जी हम लोग के मुख्यमंत्री बने और ये चीज़ और सुधार हुआ हो ना हुआ है, लेकिन ये चीज़ तो कम्प्लीटली बंद हो गई। और सबसे बड़ी बदलाव है मैडम सड़क, जो हम लोग एकदम नदारद थे, सड़क के मामले में बहुत बदलाव हुआ। एनडीए सरकार के बाद हम लोग पटना में गए तो पटना में भी बदलाव है। एक फ्लाईओवर दिखता था, एक चिरैया टावर, एक राजेंद्र नगर, आज सैकड़ों के करीब में वहाँ फ्लाईओवर है। तो बदलाव तो यही है। बेसिकली जो कनेक्टिविटी है, ये अभी तो ये उसकी भी बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी की, लेकिन मैं ज़रा ये आप थोड़ा आगे आइए, मैं ज़रा आपसे भी ये जानना चाहती हूँ कि क्या अभी भी आपको लगता है कि सरकार अगर बदलती है, आरजेडी आती है या इंडिया अलायंस आता है, तो पहले के बिहार की स्थिति आ सकती है? अभी भी आपको ऐसा हाँ, ज़रूर आ सकती है। मान लीजिए कि वो लोग पहले ऐसे किए हैं, फिर भी कर सकते हैं। अगर सरकार में आ गए तो फिर वही हाल करेंगे। बीच में कुछ दिनों के लिए तेजस्वी आए थे नीतीश कुमार के साथ, उस वक्त स्थिति क्या हो? वही दबंगई शुरू हो गया था हर एक जगह। हाँ, लगभग जगह हो गया था और जहाँ विकास था वहीं रुक गया था। अभी देखिए 18 से 20 घंटा हम लोग को बिजली मिल रहा है, सड़क का हाल देख ही रही है। तो ये सब विकास है, यही सब हम लोग चाहते हैं। शिक्षा मान लीजिए हर एक स्कूल में बदलाव हो गया है। हर एक स्कूल में पहले किसी स्कूल में टाइमिंग से टीचर नहीं जाते थे, अभी देखिए नहीं जा रहा है तो उनका हाजिरी नहीं लग रहा है। तो यही विकास है, यही हम लोग चाहते हैं अमन चाहे। हमेशा दादा हमने तो देखा है और दिल्ली में भी बात यही होती है और बहुत सारे ऐसे लोग बयान भी दे रहे हैं कि बिहार का जो मतदाता है, वोटर, वो जाति से ऊपर ही नहीं उठ पाता है और इसीलिए एमवाई समीकरण की बात होती है, इसीलिए जाति की बात होती है। इस बार वोटर अभी भी जाति देख रहा है क्या? मैडम, जिस तरह से शंकर के त्रिशूल पर काशी बसा हुआ है, उसी तरह यह सिवान है। सिवान जिस दौर से गुजरा है, यहाँ एक साहब हुआ करते थे और सिवान में एक स्लोगन चलता था कि खामोश यह सिवान है। जब साहब सोते हैं तो पूरा सिवान सो जाता है और जब साहब जगते हैं तो पूरा सिवान उठ जाता है। आपको अपनी दुकान का उद्घाटन करवाना हो या किसी अष्टयाम का मुहूर्त निकलवाना हो, ये सारी बातें साहब की मर्जी पर निर्भर करती है। साहब के आदेश के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। यह सारी बातें साहब के मर्जी पर निर्भर करती थी। तो उस दौर को हम लोग देखे हैं और फिर उस दौर में कम से कम हम लोग सिवान को तो लौटने नहीं देंगे। सिवान अब उस दौर में नहीं जाने वाला है। यहाँ के हिंदू जग गए हैं और हिंदू चेतना इतनी जागृत हो गई है। मैडम, यहाँ जानते हैं क्या होता है? अभी जैसे नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था
तो यहाँ लग रहा था कि कोई दूसरा जीत रहा है। तो इलेक्शन के दिन तक लगेगा कि कोई वो जीत रहा है, लेकिन जब हम ईवीएम पर बटन दबाने जाएंगे तो उस समय हिंदू सेंटीमेंट काम करेगा और एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ से निश्चित जीत कर जाएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि उस दौर को हम लोग देखे हैं और जिए हैं। दौर याद आता है, लेकिन आप बताइए जाति या काम, इस बार क्या देख रहा है बिहार का वोटर? नहीं, हम लोग तो एनडीए के जाति अगर देखते तो नीतीश कुमार, हम तो ब्राह्मण जाति से, नीतीश कुमार ब्राह्मण जाति थोड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी ब्राह्मण थोड़े हैं। हम लोग विकास देख रहे हैं। एनडीए सरकार में हम लोग सुख शांति और अमन के ज़िंदगी जी रहे हैं। यही सिवान हुआ करता था। रघुनाथपुर में आप मैडम है, अभी तक सारे लोग यहाँ कोई दुकान पे या बाजार पे नहीं दिखता। और राजद का सरकार होता, पूर्व में हम लोग का जन्म भी मेच्योर आदमी पहले के सुना गया है, पिताजी के मुंह से, बाबा के नाम से आदमी सुना गया है कि कोई शाम सूरज डूबते कोई नहीं अपना अपना घर से निकलता था। जो सिवान गया है उसका यहाँ से घेटी से प्राण होता था कि भगवान का होगा। अभी तो हम देख रहे हैं 8 बजने वाले हैं और 8 बजे भी हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ नीतीश बाबू के, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, हम लोग के सरकार है, तो इसमें एकदम खुलियाम है मैडम। अभी भी हम सिवान जा सकते हैं, कहीं बिहार में कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ हर कुछ पेट्रोल टंकी से लेके लाइन से अभी खड़ी है मैडम, लाइन है, रोड है, सारा सिस्टम व्यवस्था सही है। हम लोग के सरकार है, नीतीश बाबू के सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का सरकार है। इसमें कुछ कहीं जातिवत, यहाँ विकास का मतलब है। विकास का मतलब है जाति का मतलब? जी, जाति विकास? जी, जाति विकास का मतलब है। जाति है कि जाति नहीं, या फिर विकास? यहाँ जाति नहीं है, विकास है। जाति हम लोग चलने वाले नहीं हैं, विकास पे चलने वाले। बिहार बदल गया है क्या? अब जाति पर बात नहीं करता? बदल रहा है ना, बदल रहा है बिहार, एकदम बदल रहा है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जो जाति जाति की बात कर रहे हैं, इस बार बिहारी उनकी बातों में नहीं आ रहा है? पूरे बिहार में कहीं से भी किसी भी तरह का जातीय समीकरण काम करने वाला नहीं है। हवा बनाना है, सब कोई हवा बनाता है, लेकिन धरातल पर आप जब जाइएगा तो सब जगह एनडीए और एनडीए के गठबंधन के ही आपके लोग मिलेंगे। बहुत सारे लोग हैं, हवा बनाने के लिए हम गाड़ियाँ भर के लेके जाएंगे, पैसे देकर लोगों लेकर चले जाएंगे, हवा बनाएंगे, पूरा झंडा दिखाएंगे। लेकिन जब वोट की बात आती है तो वहाँ एनडीए समर्थित जो भी प्रत्याशी होते हैं वही जीत के आएंगे इस बार। वजह यह है कि आप गाँव में चले जाइए, मुख्यमंत्री जी ने जो अभी कार्य किया है, विधवा जो भी वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिए। आप किसी भी गांव में किसी को भी जाकर के पूछिए, वो चाहे विपक्षी दल का ही क्यों ना हो, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, जिसके घर में काम करने वाले कोई नहीं हो, आप उसकी आर्थिक स्थिति अगर सुदृढ़ हो रही है तो आप भी बताइए कि 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का आयुष्मान कार्ड मिल के लिए आप कहीं भी अप्लाई जाकर दिखा सकते हैं, ऑपरेशन करा सकते हैं। उसमें तो कोई जाति नहीं है, किसी भी जाति को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको आवास मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है, 1100 रुपये पेंशन मिल रहा है, 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। तो आखिर ये सब छोड़ करके इसके बाद किसी को चाहिए क्या? आम इंसान को क्या चाहिए सरकार से? हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारा शिक्षा पर कार्य हो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो, हमको बिजली टाइम पे मिले। पहले आपको हम लोग तो बिजली मतलब पहले हमारे जन्म से पहले या तो कभी बिजली देखे नहीं थे, लेकिन जब से एनडीए की सरकार बनी 2006 में, उसके बाद से बिजली 18 घंटे 22 घंटे बिजली मिल रही है। देखिए बिजली जो है वो अब दिखाई दे रही है, ये बात तो कई लोगों ने बताई, लेकिन ज़रा थोड़ा आगे आइए। मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगी कि इन्होंने तो ऐसी बात कह दी अब जिसके आगे निरुत्तर ही है सब, कि भाई जब बिजली, पानी, पेंशन सब कुछ मिल रहा है, स्वास्थ्य, तो फिर इसमें जाति तो देखी नहीं जाएगी ना फिर। तो ये बड़ा बदलाव है कि बिहार अब जाति से हट गया है आगे। हाँ, बिहार जाति से हट गया है, इसलिए जो हमारे जो सरकार है, नीतीश जी या मोदी जी, उनमें कहीं जातिवादी नहीं है। पक्ष हो या विपक्ष हो, छोट या मन कोई भी हो, सबका लाभ मिलता है। पलायन का मुद्दा अभी भी बड़ा है? नहीं, पलायन का मुद्दा कैसे बड़ा है? अभी हमारे बाजार में देखिए, पहले ऐसा था कि हमारे यहाँ लोग दुकान भी तक भी नहीं खोल पाते थे, तो पलायन करेंगे ही। पहले से तो बहुत कम है। इस समय
हमारे यहाँ बहुत सा खुली दुकान रोजी रोजगार सरकार दे भी रही है, किसी न किसी माध्यम से जो ये लोन लीजिए, ये लीजिए, कारोबार कीजिए। पलायन कम है, ये इन्होंने बड़ी बात कही है। एक मिनट जरा मैं पूछती हूँ, जो लोग यहाँ से पहले पढ़ने के लिए बाहर चले जाते थे और नौकरी के लिए बाहर चले जाते थे, वो चीज कम हुई है क्या, या अभी भी वो एक चिंता का विषय है? बहुत कम हुई है। इसके पीछे मैं बताऊंगा कि जब राजद की सरकार थी तो एक ही फार्मूला पर वो काम करती थी, कैश, क्राइम और कास्ट। जो फार्मूला एनडीए के सरकार में साफ ध्वस्त हो गया, और ध्वस्त होने के पीछे हमारे हर घर के बच्चे शिक्षित हुए, शिक्षा का जो पलायन था वो रुक गया, रोजगार मिला। यहाँ पर रोजगार के लिए जो देश विदेश में लोग जाते थे, पलायन करते थे, वो हमारा श्रम का जो पलायन था वो रुका। ऐसे ऐसे मेधा पलायन था। मेधा पलायन पढ़ने के लिए लोग बिहार में नहीं पढ़ते थे, कहीं दूसरे स्टेट में जाकर के अपना अध्ययन करते थे कि अच्छा हमको शिक्षा मिलेगा। वो शिक्षा का व्यवस्था हमको बिहार में हमको मिला, ठीक है। और भी संसाधन हमको कई तरह का संसाधन मिला जो हम काफ़ी संतुष्ट है। और हम ये खोज रहे हैं कि हमारा कोई एनर्जेटिक नेतृत्व मिले जो हमारे विधानसभा को नेतृत्व अच्छा दे। जैसे कौन? जैसे मैं बता रहा हूँ, सीधे सीधे सत्य बात है कि जो लोकतंत्र में निष्ठा रखता हो, जो यानी कि पब्लिक कंसर्निंग में हो, उसी को टिकट मिलना चाहिए। ये नहीं कि विधानसभा से जीत कर जाए, एमपी से जीत कर जाए या घर में जाकर के सो करके अपना ऐश कर रहा है, उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। टिकट उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो हमारे बीच में हो, हमारी समस्या से रूबरू हो रहा हो, उसी को मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ तो लोगों की बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है दादा कि भाई सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है बिहार में। कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिसको लेकर के अभी चिंता हो, जिसको लेकर लगे कि भाई कुछ तो कमी रह गई। कमी देखिए, जब तक ये सरकार रहेगी हम लोगों को, आम जनता को कभी कमी महसूस नहीं होगा। कोई कमी नहीं। अगर सरकार बदलेगी किसी वजह से तो फिर हम लोग वही सोच रहे हैं जो बिहार में हम लोग का दशा था। ये सिवान से सिर्फ 1.5 किलोमीटर जाने में 1.5 घंटा और 2 घंटा लगता था। आज नीतीश बाबू के राज में, हम जाति के शर्मा हैं, नीतीश बाबू चाहे जो भी जाति के हैं, आज जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं उस पढ़ाई के लिए नीतीश बाबू इतना ना हम लोगों को बच्चे को माने अपने विभाग के स्तर से, जो शिक्षा विभाग से किए हैं कि बाहर जाकर के हमारा लड़का पढ़ा, उसके लिए पैसा मिला। तो भाई हम लोग तो इस सरकार के जिस तरह से होगा मदद करने के लिए तैयार हैं। और इस सरकार से हम ही नहीं, हमारे पूरे एरिया के लोग, हमारे पूरे समाज के लोग शांतिपूर्वक है और शांति के लिए हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार बरकरार रहे। ये पॉइंट है, ये कह रहे हैं कि भाई ये ब्राह्मण हैं, यहाँ ब्राह्मणों का काफी वर्चस्व दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण है लेकिन वोट देते हैं जेडीयू को, वोट देते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर। तो आज का युवा भी अब जाति से बाहर निकल चुका है क्या बिहार में? जी मैम, बिल्कुल जाति से बाहर है युवा के मन में। मैम, युवा के मन में यही है कि पहले शिक्षा ये आरजेडी के सरकार में कुछ नहीं थी। माननीय नीतीश कुमार के तरफ से हम लोग को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिला, जिसके वजह से हम लोग बाहर जाकर पढ़ाई करके शिक्षित हैं। और जहाँ तक मैम ने बताया कि यहाँ पे MY का समीकरण जनता है यादव का, मैम ये भी देखिए कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आप उस काबिल बनिए मैम, जैसे कि तेजस्वी यादव का बात है, वो उस काबिल नहीं है तो उनको हम लोग चुनने का काम नहीं कर रहे हैं। मोहन काबिलियत क्या नहीं है उनमें? मैम काबिलियत ये है कि शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है। अभी मान लीजिए कि उनको अगर कुछ करना होगा तो वो अपने संबंधित पदाधिकारियों से पूछ के कार्य करेंगे। वही डॉक्टर मोहन यादव देखिए मैम, पढ़े लिखे हैं, कितने अच्छे से मध्य प्रदेश को लेकर चल रहे हैं। और मैम यहाँ भी हम लोग इस बार एकदम मन बना चुके हैं कि जो हम लोग से जनसंपर्क करके चल रहा है, जो हमको मिला के चल रहा है मैम, हम जैसे कि मनोज सिंह है यहाँ के, एकदम मैम मिलजुल के चलते हैं। मनोज सिंह, कोई भी दुख सुख हो मैम मिल के चलते। निकल करके देखिए बाहर यही आया है कि अब बज गए हैं 8:25 और 8:25 तक हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। सड़क पर भी आपको काफ़ी चहल पहल, रौनक दिखाई दे रही होगी। दुकानें अभी तक खुली हुई हैं। लाइट, जिसकी बिजली की बात हो रही है, बिजली भी यहाँ पर अब 18 घंटे आती है। तो देखिए धीरे धीरे नहीं, बदलाव आ ही गया है सिवान में। और सिवान अगर अब ये सोच रहा है कि उसको इसी नाम पर वोट देना है कि आज वो यहाँ पर आराम से बैठ कर के बात कर पा रहा है, यहाँ पर वो नहीं, नारे मत लगाइए। और यहाँ पर अगर बदलाव ये आ गया है कि अब
विकास के नाम पर वोट देंगे, जाति के नाम पर नहीं, तो शायद इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। कैमरा पर्सन आरके के साथ रीमा पराशर, सिवान से क्या बोले बिहार के लिए इतना ही आज। लेकिन अगले एपिसोड में आपको एक और शहर में लेकर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनावी मिजाज है और क्या बदलाव का मूड है या नहीं। अभी इतना ही, नमस्कार।